रिम्स के ब्लड बैंक के धांधली को लेकर सिविल सोसाइटी और एनजीओ ने राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना का आयोजन किया। यह धरना रिम्स के ब्लड बैंक में खून के बदले अब पैसे दिए जाने के विरोध में था। लोगों का कहना है कि अब सरकारी अस्पताल और प्राइवेट में कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि अब ब्लड के बदले उतने ही पैसे चार्ज किए जा रहे हैं जितना प्राइवेट में किया जा रहा था। यह सरकार का बहुत बड़ा खूनी घोटाला है। द नेटवर्क से खास बातचीत के दौरान एनजीओ के सदस्य अमित गेरा ने बताया कि यह बहुत बड़ा घोटाला है, ये गरीब लोगों के खिलाफ साजिश है और इसमें भुवनेश्वर प्रताप सिंह आईएएस का सबसे बड़ा हाथ है। ये सब उन्हीं का करा धरा है। आइए सुनते हैं अमित गिरा से ये पूरा मामला विस्तार पूर्वक उन्होंने द नेटवर्क के साथ साझा की। सेकेंड पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया, सेकेंड पुअरेस्ट। अब जो बीपीएल 6000 के नीचे वाले हैं, जो एपीएल हैं जो 10,000 महीने का कमाते हैं, हैंड टू माउथ है, 15,000 कमाते हैं, हैंड टू माउथ है, उनका क्या? जो मरीज ऐसे कितने हैं, सैकड़ों। सारे अस्पताल ज़्यादा पैसा नहीं लेते, ऐसे ये कॉरपोरेट वाले लेते हैं ज़्यादा पैसा, जिनके मालिक जो हैं वो डॉक्टर नहीं है। आप देखिए दोनों में फ़र्क होता है। जो अस्पताल डॉक्टर चला रहा है आप उसको रीजनेबल पाएंगे, आप एक जांच करें, एक सर्वे करें। जो अस्पताल एक बिजनेसमैन चला रहे, यू फाइंड थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। अब जो अस्पताल सामाजिक संस्थाएं चला रही हैं, जो अस्पताल धार्मिक संस्थाएं चला रही हैं, जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जो मरीज जाते हैं बहुत सस्ते में इलाज हो जाता है। वो ब्लड लेने कहाँ जाएंगे? प्राइवेट में जाएंगे। उनको भी अभी 1050 लेंगे। क्यों लेंगे 1050? ये ब्लड आपके पास दान में आ रहा है। ये जो 1050 लेने की बात कही गई है, ये 3 साल से फ्री था। 3 साल से पहले 350 रुपये लिया जाता था। क्यों? ये अपर सीलिंग है। उस समय जो रिम्स के लोग थे उन्होंने उस पर बैठे विचार किया कि ये 350 रुपये हमारे लिए ठीक है, लोगों के लिए इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। क्यों? हम सरकारी हैं, हम टैक्स पेयर के पैसे पे हैं, हमारी सैलरी भी उस टैक्स पेयर पैसे से है और हम वेलफेयर गवर्नमेंट है, ठीक है। तो उन्होंने 350 तय कर दिया। इसके बावजूद भारत सरकार की 3 साल पहले एक चिट्ठी आई कि पूरे कंट्री में बहुत करप्शन है, ब्लड को लेके ट्रेडिंग होता है, लोगों की आस्था नहीं है ब्लड देने के लिए, प्राइवेट को वो कंट्रोल नहीं कर पाए। तो हम कम से कम गवर्नमेंट व्यवस्था में इसको फ्री करना चाहते हैं कि लोगों का रुझान बढ़े कि हम जो दान में दे रहे हैं वो दान में मिल रहा है। तब उन्होंने क्या किया कि एनएचएम को बैक किया कि एनएचएम इसको सपोर्ट करेगा और आप इसको फ्री कर दें। 3 साल पहले से अभी तक वो फ्री है, आपके ऊपर कोई आर्थिक बोझ नहीं है, वो फ्री है और इसी टैक्स के पैसे से फ्री, आपकी सैलरी से नहीं मिलता है हमें। तो आज उस पर 1050 कैसे लगा सकते हैं आप अपर सीलिंग कैसे लगा सकते हैं? मोर इंटरेस्टिंग, जो 1050 आज आप ले रहे हैं, जनवरी 2021 तक प्राइवेट लेता था। आप में और प्राइवेट में फ़र्क है क्या? आप प्राइवेट हैं क्या? तो आप बोर्ड लगा दीजिए प्राइवेट का। यू टेल दैट यू आर नॉट गवर्नमेंट, यू टेल दैट यू आर नॉट अ वेलफेयर गवर्नमेंट, आप बोलना होगा ना आपको। तो आप वो पैसे ले रहे हैं जो 8 महीने 9 महीने पहले प्राइवेट लेता था, जनवरी तक। आपने उसको पहले 1450 किया उसको भी 1450 बहुत चालाकी से किया गया। पहले से एक व्यवस्थित कमेटी थी, उस कमेटी में बहुत सारे लोग थे, मैं भी था, मैं ना भी हूँ। जो सबसे पुराना संस्था है वीबीडीए जमशेदपुर का, वो भी था। अब जो नई कमेटी से उन्होंने 1450 किया, उसमें हम में से कोई नहीं था। नए लोगों को बिठाया गया, नए चेयरमैन को बिठाया गया और उन्होंने चुपचाप एक शाम में सबको बिठा करके इसको अप्रूव कर दिया। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो लोगों। सवाल ये है इन लोगों से, ये सरकारी ब्लड बैंक जो मजबूर करते हैं, और ये सरकारी ब्लड बैंक किसके हैं? अभी के हैं जिन्होंने लिखा है। वहाँ कौन मजबूर करता है? आपने कार्रवाई की, उसको पकड़ा, उसको सज़ा दी। तो लोग बाहर जा रहे हैं लेने के लिए, वो खुद कह रहे हैं, और आपने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी आप जाइए रिम्स में, अपने मोबाइल पे आपको दिखाता हूँ कम से कम 10 मैसेज रिम्स के कि जिनको ब्लड नहीं मिल रहा है। एक आदमी ने मुझे मैसेज भेजा है, वो पहाड़ी से आता है और वो कौन सा एक जाति का है जो हिंदी में नहीं बोल पाता है और वो भटक रहा है वहाँ पे। तो मैंने उसको बोला पूरा मुझे लिखित में अच्छे से दे दें, मैं अभी बात नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मैं यहाँ था। तो वो जब स्थिति है तो अब आपको वहाँ पे कार्रवाई करनी है। उसके बाद आप संकल्प में नीचे जाएंगे तो ये लिखते हैं कि आयुष्मान में इन्होंने एक ऐसा बहुत बड़ा ऐसा दिखाया कि हमने बहुत बड़ा जैसा कुछ एक्सपोज कर दिया। आयुष्मान में जो लोग एम्पैनल्ड हैं, जो अस्पताल एम्पैनल्ड है, वो लोगों का इलाज जब करते हैं तो उसको इंश्योरेंस पैसा देती है, वो इलाज फ्री है लोगों का, बहुत अच्छा। ब्लड जब लोग लेने जाते हैं तो वो ब्लड लोग या तो सरकारी से लाते हैं या प्राइवेट से लाते हैं। तो अस्पताल क्या करते हैं, उनको रिक्विजिशन पकड़ा देते हैं। अब वो सरकार से जब आया तो वो फ्री आया,
लेकिन वही पेशेंट जब प्राइवेट में जाता है तो वो पैसे दे के लाता है जिसको आउट ऑफ पॉकेट मनी नहीं लगना चाहिए था। दूसरी बात, इनकी मांग है कि वो अस्पताल ने इनको पैसा नहीं दिया। अब आप समझिए इस बात को, ब्लड बैंक इनका, यही जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस्टर भुवनेश है इनका, बिकॉज वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जेसैक्स है, इन्हीं के अंडर है। आयुष्मान किनका? इन्हीं का, ये इंचार्ज है आयुष्मान के स्टेट के। आयुष्मान आप ही का, ब्लड बैंक आप ही का, तो क्यों नहीं पकड़ा आपने? उसके लिए आपको राज्यपाल महोदय बोलेंगे। आपने संकल्प जो राज्यपाल महोदय से आपने उसको अप्रूव कराया है, उसके लिए आपको राज्यपाल महोदय के पास जाना पड़ेगा कि मुझे कार्रवाई करना है। आयुष्मान आपका, ब्लड बैंक आपका, अगर आपको अस्पताल ने नहीं दिया है पैसा आपके ब्लड बैंक को, तो 3 साल हो गए, आप क्यों नहीं ले रहे? अच्छा, आप 3 साल में कितना पैसा रखा है बताओ? क्या कार्रवाई किया? कितने अस्पताल को जेल भेजा? कितनों पे FIR किया? कोई बात नहीं। अब एक नियम लगा दिया कि भाई आयुष्मान में बहुत बड़ा घपला डिपार्टमेंट भी आप ही का है, तो पकड़िए, किसने रोका है? हम उसमें कोई विरोध नहीं कर रहे हैं भाई, ये तो अस्पताल और आपका मसला है, आप सुलझाइए, उससे पैसे लीजिए। तीसरा पॉइंट में इन्होंने ये लिखा कि जिनका आयुष्मान नहीं है लेकिन अन्यथा गरीब हैं, अन्यथा गरीब को मिलेगा। अन्यथा गरीब कौन है यहाँ पे और कौन सर्टिफाई करेगा? ये वही अस्पताल सर्टिफाई करेगा जो खुद इनका पैसा लेके बैठा है और आप ले नहीं पा रहे हैं। तो जिस अस्पताल पे आप एलिगेशन लगा रहे हैं वो ये सर्टिफाई करेगा ये गरीब है, तब उसको फ्री मिलेगा। कौन है ये अस्पताल सर्टिफाई करने वाला? ये सर्टिफाई करेगा जिसके ऊपर आपने एलिगेशन लगाया। अब आप कहते हैं कि ये सर्टिफाई करेगा। सर्टिफाई तो वो करता है ना जो सिद्धांत वाला होता है, जिसके आपने उसको पहले 1450 किया उसको भी 1450 बहुत चालाकी से किया गया। पहले से एक व्यवस्थित कमेटी थी, उस कमेटी में बहुत सारे लोग थे, मैं भी था, मैं ना भी हूँ। जो सबसे पुराना संस्था है VBDA जमशेदपुर का, वो भी था। अब जो नई कमेटी से उन्होंने 1450 किया, उसमें हम में से कोई नहीं था। नए लोगों को बिठाया गया, नए चेयरमैन को बिठाया गया और उन्होंने चुपचाप एक शाम में सबको बिठा करके इसको अप्रूव कर दिया। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो लोगों के लिए बोलता, वहाँ रिवोल्ट करता, वहाँ पे सवाल पूछता। हम लोगों ने सवाल पूछ के कमेटी बनाई थी। जब मिस्टर के सोन थे, सॉरी उनसे पहले मिस्टर विद्यासागर, जब मिस्टर विद्यासागर सचिव थे, उनके टेन्योर पे भी ये प्रयास किया गया था कि 1450 लगाया जाए और वो मेरे ऑब्जेक्शन से उन्होंने कमेटी बनाई थी और तब वो 1450 तब से लेके आज तक नहीं हो पाया, क्योंकि वो कभी प्राइवेट हॉस्पिटल जस्टिफाई ही नहीं कर पाए। ये जो कमेटी ने बनाया, ये वो कमेटी बनाया है जिनको ब्लड से मतलब ही नहीं है। इन्होंने सरकारी के एक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया। सरकार के लोग कैसे विरोध कर सकते हैं अपने सचिव को? तो उन्होंने वो लोगों को बुलाया, 8-5 लोगों को जो विरोध नहीं करेंगे, और साइन करा दिया। 1050 जनवरी तक प्राइवेट लेता था, आज आप ले रहे हैं। इज़ दिस फेयर? जो लोग दान में देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहा है कि इसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस OOPE आप बिल्कुल हटा दीजिए। हम दे रहे हैं आपको, NHM देगा, NHM गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉडी है, हम दे रहे हैं आपको। उसमें आप क्यों लेना चाहते हैं 150? वाई? तो ये पूरा जो संकल्प है ना, उसको पूरा हाइप किया इनको आयुष्मान लेकर। आयुष्मान के हेड मिस्टर भुवनेश है, ब्लड बैंक के हेड मिस्टर भुवनेश है। ले लेते अस्पताल से, किसने रोका था? उसके लिए आपको राज्यपाल और सचिव के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी। आपको लगता है कि ब्लड में पूरा धांधली करप्शन हो रहा है? ऑब्वियसली, अब तो आपने मैक्सिमम सीलिंग दे दिया। अच्छा, आप ये बताइए, आपने अब लगा तो दिया है, आप लोगों को क्या दे रहे हैं? पहले क्या व्यवस्था थी? जो नेशनल ब्लड पॉलिसी की मांग को लेके हमने PIL फाइल किया। PIL के बाद 2 सचिवों ने डायरेक्शन निकाला, जब निधि खरे मैडम ने निकाला, डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने निकाला। उसके बाद सिविल सर्जन ने एक ऑर्डर निकाला उस SOP को मेंशन करते हुए, जो हमने पहला लाइन लिखा है यहाँ पे, कि अस्पताल को अपने भर्ती मरीजों का दायित्व लेना है, ये पॉलिसी का पार्ट है, और आपको बेड साइड ब्लड देना है। आप जब ब्लड बैंक या अस्पताल जाते हैं, आपको वो क्या करता है? रिक्विजिशन पकड़ा देता है, जाओ लेके आओ, और बाध्य करेगा प्राइवेट से लेके आओ। सो यू आर फोर्स टू ब्रिंग डोनर्स। अब जितने लोग जिलों से आते हैं, हमारे यहाँ लगभग 15-16 जिला से लोग आते हैं यहाँ पे, लातेहार से डोनर बुलाना पड़ता है, इतने पैसे उनके खर्चे होते हैं, जबकि वो हॉस्पिटल का दायित्व है एज पर नेशनल ब्लड पॉलिसी। इस पे डायरेक्शन निकले, उसका कंप्लाइंस इन्होंने नहीं किया। इन्होंने ये एक नया संकल्प निकाला और इसमें अभी भी ये बहुत सॉफ्ट है हॉस्पिटल को लेके। इज़ वेरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहा है कि इसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस OOPE आप बिल्कुल हटा दीजिए, हम दे रहे हैं आपको। NHM देगा, NHM गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉडी है, हम दे रहे हैं आपको। उसमें आप क्यों लेना चाहते हैं 150? वाई? तो ये पूरा जो संकल्प है ना, उसको पूरा हाइप किया इनको आयुष्मान लेकर। आयुष्मान के हेड मिस्टर भुवनेश है, ब्लड बैंक के हेड मिस्टर भुवनेश है। ले लेते अस्पताल से, किसने रोका था?
उसके लिए आपको राज्यपाल और सचिव के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी। आपको लगता है कि ब्लड में पूरा धांधली करप्शन हो रहा है? ऑब्वियसली अब तो आपने मैक्सिमम सीलिंग दे दिया। अच्छा आप ये बताइए, आपने अब लगा तो दिया है, आप लोगों को क्या दे रहे हैं? पहले क्या व्यवस्था थी? जो नेशनल ब्लड पॉलिसी की मांग को लेके हमने PIL फाइल किया, PIL के बाद 2 सचिवों ने डायरेक्शन निकाला, जब निधि खरे मैडम ने निकाला, डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने निकाला, उसके बाद सिविल सर्जन ने एक ऑर्डर निकाला उस SOP को मेंशन करते हुए, जो हमने पहला लाइन लिखा है यहाँ पे, कि अस्पताल को अपने भर्ती मरीजों का दायित्व लेना है, ये पॉलिसी का पार्ट है, और आपको बेड साइड ब्लड देना है। आप जब ब्लड बैंक या अस्पताल जाते हैं, आपको वो क्या करता है? रिक्विजिशन पकड़ा देता है, जाओ लेके आओ, और बाध्य करेगा प्राइवेट से लेके आओ। सो यू आर फोर्स टू ब्रिंग डोनर्स। अब जितने लोग जिलों से आते हैं, हमारे यहाँ लगभग 15-16 जिला से लोग आते हैं यहाँ पे, लातेहार से डोनर बुलाना पड़ता है, इतने पैसे उनके खर्चे होते हैं, जबकि वो हॉस्पिटल का दायित्व है एज पर नेशनल ब्लड पॉलिसी। इस पे डायरेक्शन निकले, उसका कंप्लाइंस इन्होंने नहीं किया। इन्होंने ये एक नया संकल्प निकाला, और इसमें अभी भी ये बहुत सॉफ्ट है हॉस्पिटल को लेके, इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट, कि हॉस्पिटल कैंप करें अपने ज़रूरत अनुसार। दूसरा ये भी लिखा है कि अगर वो नहीं करेंगे तो कालांतर में आपको ब्लड नहीं देने का विचार किया जाएगा। आज आपने 1050 अभी कर दिया, लेकिन उनके लिए कालांतर में सोचेंगे क्या करना है। तो ये बहुत स्ट्रैटेजिकली हॉस्पिटल के लिए आप सॉफ्ट हैं। आम जनता को पूरा चार्ज करो, लोग धीरे धीरे खुद प्राइवेट में डाइवर्ट हो जाएंगे। द होल आइडिया इज टू डाइवर्ट पीपल टू प्राइवेट आप लोग क्या फैसिलिटीज। करेंगे इसके आगे अगर इस पे कुछ होता नहीं है तो? ये चलेगा, चलेगा, हमें कोई परहेज नहीं है। ये हमें जी को घेरा है आप लोगों ने? नहीं, अब उनको वहाँ क्यों घेरेंगे हम? देखिए, हम SDO साहब के पास गए थे कि जो डेमोक्रेटिक जो आपके यहाँ जो सिस्टम है वो हमको बता दीजिए। हम ये पहली बार लोग बैठ रहे हैं, ज़्यादातर लोग, हमें तो पता नहीं था कि धरना का चिट्ठी कैसा लिखा जाता है। तो हम लोग कभी इस तरह से बैठे नहीं है, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसका। उन्होंने मुझे बताया कि यही एक जगह है जहाँ आप बैठ सकते हैं। मैंने कहा आप जंगल भी भेज देते तो हम चल जाते, हम नियम का पालन करेंगे। तो जो उन्होंने डायरेक्शन दिया मुझे, मैं वहाँ रिसीव लेके आया वहाँ से। उन्होंने मुझे जो समझाया कि इधर बैठना है, इतने लोगों को कम लेकर बैठना है, आप शांतिपूर्वक, हम सब शांतिपूर्वक बैठे हैं, बड़े आराम से बैठे हैं। तो वील कीप डूइंग इट। इसके बाद बहुत रास्ते हैं, PIL करेंगे, हमारा 2 PIL चल रहा है, तीसरा भी जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए द नेटवर्क के साथ, जनता के लिए जनता के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।